सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आती है आपको नोटिसेस? तो ऐसे 10 बड़े रीजन हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है सर। तो ये 10 रीजन जानने के बाद ये 10 गलतियां आप मत करिएगा, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है। आइए देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कौन सी यहां पर जो है गलतियों की वजह से आपको नोटिस आती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर 10 रीजन की वजह से आपको टैक्स नोटिस भेजता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते एग्जांपल के थ्रू, या फिर आपने गलती से गलत यहां पर जो है टैक्स कैलकुलेशन किया है, इनकम प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करी, या एक्सेसिव लॉस यहां पर आपने लिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इनकम टैक्स नोटिसेस ज्यादातर सेक्शन 139(9) के अंदर, 143 के अंदर, 143(2), 3, 245, 141, 147 और एस्केप असेसमेंट के केसेस में आती है, जिस केस में यहां पर आप रिटर्न नहीं फाइल करते, कंसील करते अपनी टैक्सेबल इनकम, या फिर आप टैक्स रिफंड यहां पर ज्यादा ले लेते हैं, एक्सेसिव लॉस यहां पर दिखा देते हैं, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर स्क्रूटनी के केसेस हो सकते हैं। तो ऐसे 10 बड़े क्या क्या रीजन है आइए हम आपको बताएंगे, और आपको इससे कैसे बचना है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो 10 बड़े रीजन हम बताने जा रहे हैं कि जिस वजह से आपको नोटिसेस आती हैं और कैसे इस नोटिस को आप अवॉइड कर सकते हैं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन चीज है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे सर तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर जो है सबसे पहले तो ड्यू डेट से पहले यहां पर रिमाइंडर नोटिस भेजता है। डेडलाइन खत्म होने से पहले यहां पर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो है नोटिस भेजता है, वो है रिमाइंडर नोटिस। आप रिटर्न जो है वो फाइल करिए। तो यहां पर जो है जब तक असेसमेंट ईयर खत्म नहीं हो जाता, यहां पर जो है रिटर्न जब तक आपकी ड्यू है फाइल करने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता रहता है सर। तो यहां पर जो है इंडिविजुअल अपनी मैंडेटरली यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है सर। सेक्शन 139(1) के अंदर अगर आपकी टैक्सेबल बिलो यहां पर बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो यहां पर आपको ऑटोमेटिक सिस्टम जो है, यहां पर डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है ऑटोमेटिक आपको नोटिस भेजता जाएगा। जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे आपको बार बार रिमाइंडर करता जाएगा ताकि आप अपने रिटर्न फाइल कर सके और पेनल्टी अवॉइड कर सके। उसी के साथ साथ यहां पर डिपार्टमेंट जो है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा 142(1) के अंदर, जो यहां पर आपको भेजी जाएगी सर। फिर भी यहां पर अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको यहां पर लेट फीस लगेगी सर। कितनी लेट फीस है यहां पर? 5,000 लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है ड्यू डेट के बाद, अगर 5 लाख से कम है तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पर 1,000 की यहां पर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट यहां पर पहले पॉइंट के अंदर, अगर आपको अवॉइड करना है नोटिसेस तो अपनी रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल करिए, ताकि ना ही आपको लेट फीस लगेगी ना ही आपको यहां पर जो है नोटिस आएगी। सेकंड, आप यहां पर गलती करते हैं सर मिस रिपोर्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर दिखाने में। इक्विटी के अंदर यहां पर आप प्रॉपर्ली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं दिखाते तो यहां पर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका जो भी रियलाइज हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड पे, अपना प्रॉपर्ली यहां पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाइए। 1 लाख से ज्यादा का गेन है तो यहां पर आपको जो है एसटीडी अगर आपने पेड किया है तो यहां पर आपका टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना सर? 10%। तो रिपोर्ट करना प्रॉपर्ली ये जरूरी है, कॉम्प्लेक्स चीज है। यहां पर टैक्स पेयर को 2018-19 के बाद यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करना, रिपोर्टिंग करना, बट ये आपको करना जरूरी है। तो जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, आपने प्रॉपर्टी बेची, शेयर्स बेचे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पे, तो टैक्स स्क्रूटनी के लिए यहां पर टैक्स ऑफिसर आपकी जो है आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर आपने कोई भी कैपिटल गेन रिपोर्ट नहीं किया तो आपका असेसमेंट कर सकता है 143(3) के अंदर। ऑफिसर यहां पर आपकी जो है टैक्सेबल इनकम यहां पर जो है एडिशन यहां पर कर सकता है अगर कोई भी शॉर्टफॉल हुआ, और आप पे पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सही से यहां पर कंप्यूट करेगा अपना कैपिटल गेन। एक सिंपल कैलकुलेशन भी अगर एरर हुई तो यहां पर आपको डिमांड नोटिस आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि यहां पर प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करिए, और यहां पर आपसे टैक्स ड्यू है वो यहां पर मांग सकता है सर। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ऐसे नोटिसेस को अवॉइड करने के लिए ध्यान रखिएगा, कभी भी स्टेटमेंट यहां पर जो भी आपके ब्रोकर है जिसके अंदर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, जहां पे आपने शेयर्स यहां पर जो है लेन देन करिए, या कोई म्यूचुअल फंड हाउस है उनसे प्रॉपर स्टेटमेंट ले, करेक्ट डिटेल ले और करेक्ट अपनी आईटीआर में फाइल करें। क्रॉस चेक जरूर करिए अपने कैलकुलेशन को। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प जरूर लीजिए। यहां पर कैलकुलेशन जो है वो यहां पर अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है उस केस में तो ध्यान रखिएगा, उसके आप अवॉइड कर सकते हैं। तीसरे केस के अंदर यहां पर नोटिस आ सकती है अगर आपका टीडीएस जो है वो मिसमैच है 26 AS से। तो यहां पर अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आपका टीडीएस जो है
वो मिसमैच आ जाए 26A से, तो यहां पर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है 143(1) के अंदर टीडीएस मिसमैच का। तो यहां पर बहुत सारे जो डिडक्टर है यहां पर गलती करते हैं कि यहां पर डिपार्टमेंट जो है यहां पर आपके अगर मिसमैच हुआ टीडीएस रिपोर्टिंग के टाइम तो यहां पर आपको नोटिस भेज सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहां पर ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो प्लीज अपना 26A यहां पर एक बार जरूर चेक कर लीजिए, ताकि आपका टीडीएस अगर रिपोर्टेड सही से नहीं हुआ है, डिडक्टर ने यहां पर सही से रिपोर्ट नहीं किया, तो आप तब तक आईटीआर फाइल मत करिए, अपना रिटर्न जो है वो रिवाइज करवाइए, उसके बाद ही आप अपना आईटीआर फाइल करिए। तो अगर कोई भी मिसमैच रहा तो उसको अपडेट करवाना आपकी जिम्मेदारी है सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चौथा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, वो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। अगर आप प्रॉपर्ली इनकम डिस्क्लोज नहीं करते तो रेवेन्यू अथॉरिटी यहां पर आपके इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, किससे? बैंक से, एम्प्लॉयर से, टेनेंट से, या फिर म्यूचुअल फंड इंफॉर्मेशन आपसे निकाल सकता है। दूसरी कंट्री से अगर आपने किया तो वहां से भी निकाल सकता है। अगर आपने ये प्रॉपर्ली इनकम आपने नहीं दिखाई है, कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं दिखाई या फिर कोई म्यूचुअल फंड नहीं दिखाया, वो इनकम यहां पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर आपसे यहां पर डिस्क्लोजर करने के लिए कह सकता है, अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो। उसी के साथ साथ अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, जैसे कि कोई बैंक इंटरेस्ट है, इनकम जो शेयर से जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो यहां पर आपको जो है नोटिस भेजकर डिस्क्लोज करने के लिए कह सकता है, और यहां पर टैक्सेस और इंटरेस्ट भरने के लिए भी कह सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके जो है सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो कलेक्ट कर लीजिए। लिस्ट जो है इनकम सोर्सेस है वो यहां पर ध्यान रखने सभी आप जो है रिसीव करते हैं जितनी भी, वो अपनी आईटीआर में प्रॉपर्ली दिखाइए, ताकि यहां पर आपको कोई भी नोटिस ना आए। कभी भी मिसमैच अगर होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सीधे सीधे आपको यहां पर जो है नोटिस भेज सकता है। तो ध्यान रखिएगा, रिटर्न फाइल करने से पहले प्रॉपर्ली अपना 26A जरूर चेक करिए, या कोई ओवरसीज इनकम है जो ओवरसीज बैंक स्टेटमेंट लीजिए, प्ले स्लिप लीजिए। उसके अलावा अगर आपकी कोई इनकम रह जाती है तो रिफ्लेक्ट करना, तो आप डिस्क्लोज प्रॉपर्ली करिए, या रिवाइज रिटर्न करके भी आप कर सकते हैं सर। उसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारा, नॉट डिक्लेयरिंग इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ स्पाउस। पत्नी के नाम पे घर ले लिया या कोई अदर इन्वेस्टमेंट कर दिया पर डिस्क्लोज नहीं किया अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, जो आपके अंदर आना था, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होना था, इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया अपनी वाइफ के नाम पे एंड उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया, तो आपको यहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से सीधे सीधे नोटिस आ सकता है, बिकॉज यहां पर क्लबिंग प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटी यहां पर 143(2) के अंदर आपको यहां पर डिटेल स्क्रूटनी कर सकती है। आपने जो भी इनकम जनरेटेड करी है थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट आपके स्पाउस ने, वो यहां पर जो है असेसमेंट प्रोसीडिंग के थ्रू आपका एडिशन भी यहां पर कर सकती है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी यहां पर, रेवेन्यू अथॉरिटी कहां से आपके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? बैंक से ले सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस से ले सकते हैं। अगर आप यहां पर डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो ये टैक्स इवेजन कंसीडर किया जाएगा, आप पे इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगाई जाएगी सर। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहां पर प्रॉपर एसेट जो है वो डिस्क्लोज करिए, जो भी आपने यहां पर लिए हैं सर। उसके बाद 6 पॉइंट आ जाता है हमारा डिफेक्टिव रिटर्न। अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है, आपने रिटर्न फाइल करी, सही से फाइल नहीं करी, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस यहां पर आ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आपको 139(9) के अंदर आएगी। आपको यहां पर 15 दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई करना है जब से आपको नोटिस रिसीव हुई है। अगर आप यहां पर इनकरेक्टली रिटर्न जो फाइल करिए उसको आप रिवाइज कर सकते हैं बिफोर द डेडलाइन ऑफ रिवाइज रिटर्न। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी यहां पर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो कभी भी यहां पर जो गलत डिफेक्टिव ना हो इसकी कोशिश करिएगा, और करेक्ट रिटर्न यहां पर बनने की कोशिश करिएगा, करेक्ट इनकम रिपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। सातवां हमारा यहां पर पॉइंट है सर, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आपका है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको यहां पर नोटिस आ सकती है डिपार्टमेंट की तरफ से। सोर्सेस ऑफ फंड आपको बताना होगा, मेंशन करना होगा। अगर आपका लास्ट ट्रांजैक्शन है क्रेडिट कार्ड के अंदर, ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है बट आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है क्या है रीजन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। विद इन 21 डेज के अंदर आपको यहां पर वैलिड रीजन देना होगा। तो यहां पर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आपसे पूछ सकता है, जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है वो आपसे यहां पर पूछ सकता है, और रिटर्न अगर फाइल नहीं करे तो रिटर्न फाइल करने के लिए भी बोल सकता है सर। उसके साथ साथ आपको यहां पर स्क्रूटनी भी की जा सकती है। अगर इसको अवॉइड करना तो ध्यान रखिएगा, अपनी प्रॉपर इनकम यहां पर डिस्क्लोज करिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, ताकि आपको यहां पर स्क्रूटनी नोटिस कभी भी ना आए सर। अगला पॉइंट आ जाता है 8 पॉइंट पे, अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी के लिए यहां पर अगर उठाया जाता है तो यहां पर आपको नोटिस आती है स्क्रूटनी की। अगर कभी भी यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है रैंडमली यहां पर स्क्रूटनी नोटिस आपके लिए उठा सकता है टैक्स कंप्लायंसेस के लिए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको नोटिस आती है तो यहां पर आपको रिप्लाई करना जरूरी है नोटिस का। आपकी नोटिस आ सकते हैं ड्यू टू मिसमैच हो सकता है इन एक्यूरेट रिपोर्टिंग की वजह से, या रिटर्न जो आपने फाइल किया है सभी डॉक्यूमेंट आपको यहां पर डिस्क्लोज करने रहेंगे। तो कभी भी आपको यहां पर स्क्रूटनी की नोटिस आती है तो सबसे पहले उसको चेक करिए कि क्या वो नोटिस वैलिड पीरियड है कि नहीं है, टाइम लिमिट है कि नहीं है। उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करना आपकी जिम्मेदारी। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे 10,000 की आपको यहां पर
पर पेनल्टी लग सकती है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा। अगर यहाँ पर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद भी आप ले सकते हैं सर। तो यहाँ पर अवॉइड करिएगा कि सभी अपनी इनकम दिखाने की कोशिश करेगा, फुल टैक्स पे करिएगा, कभी भी टैक्स अवॉइडेंस मत करिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर अगर स्क्रूटनी नोटिस आ गई तो दिक्कत हो सकती है। अगली आ जाते हैं, यहाँ पर नोटिस आ सकती है अगर आपके कोई पेंडिंग ड्यूज रह गए जो यहाँ पर डिपार्टमेंट सेट ऑफ करना चाहता है आपके रिफंड से, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर आपके कोई रिफंड क्लेम है बट आपके जो टैक्स है वो यहाँ पर पेंडिंग है, प्रीवियस टैक्स पेंडिंग है, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और यहाँ पर इंटीमेट कर सकता है आपको कि आपके जो ड्यूज है वो यहाँ पर सेट ऑफ कर दिए जाएंगे रिफंड के थ्रू। तो यहाँ पर आपके कोई भी पेंडिंग डिमांड है तो यहाँ पर वो एडजस्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको नोटिस 245 के अंदर भेजी जाती है जहां पर आपकी सेटिंग ऑफ की जाती है रिफंड अगेंस्ट जो भी टैक्स पेबल है। इन केस अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है अर्लियर टैक्स पीरियड का तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकती है। तो ध्यान रखिएगा अगर इस नोटिस से बचना है तो हमेशा अपने जो पेंडिंग ड्यूज है वो हमेशा क्लियर कर लीजिए। हर एवरी असेसमेंट में जो भी आपके पेंडिंग ड्यूज है वो यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए, आपके कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड ना होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर ऐसी कोई नोटिस आती है तो उसका रिप्लाई आपको 30 डेज के अंदर देना है और जो भी टैक्सेस है वो आप पेड कर सकते हैं सर। लास्ट पॉइंट है हमारा टैक्स इवेजन। अगर आप पिछले सालों में अगर आपका कोई पकड़ा गया है तो डिपार्टमेंट आपको यहां पर रीअसेस के लिए वापस कर सकती है सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकती है, आपका पिकअप कर सकते हैं टैक्स रिटर्न रीअसेसमेंट के लिए। यहां पर आपको नोटिस भेजा जा सकता है टैक्स ऑफिसर की तरफ से, बट यहां पर ऑफिसर जो उनको रीजन टू बिलीव आपने इनकम एस्केप करी है उसके थ्रू ही यहां पर जो है नोटिस आपको भेज सकते हैं। टैक्स पेयर यहां पर जो है टैक्स ऑफिसर जो वो आपके हाई वैल्यू टैक्स इवेजन को और एविडेंस को देखते हुए आपको नोटिस यहां पर डिपार्टमेंट भेज सकती है। कई नई इंफॉर्मेशन जो है यहां पर उनको अगर मिलती है सोर्स से कि आपने यहां पर जो है विलफुल मिसस्टेटमेंट या फिर सुपरेशन ऑफ फैक्ट किया तो यहां पर डिपार्टमेंट आपको पावर है उसके पास 148 के अंदर और पेनल्टी प्रोसीडिंग आप पे स्टार्ट कर सकती है। तो कुछ बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको नोटिसेस आती है तो विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड आपको उसका रिप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने हैं, रिलेवेंट यहां पर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है ताकि आपको यहां पर कोई भी दिक्कत ना आए। उसके साथ साथ यहां पर कभी भी नोटिस आती है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से आती है, टैक्स लॉजिक की वजह से आती है, तो यहां पर जो भी रिटर्न आती है यहां पर आपको टाइम लिमिट के अंदर उसका रिप्लाई जरूर कर दीजिए। उसी के साथ साथ अपना 26AS यहां पर हमेशा चेक करते रहिए। अगर आपके 2 लाख से ज्यादा की यहाँ पर जो लिमिट है क्रेडिट लिमिट आप यूज करते हैं या कैश विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आती है। हमेशा ध्यान रखिएगा डिपार्टमेंट की नोटिस का रिप्लाई जरूर करिएगा। अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो आपको पेनल्टी यहाँ पर लग सकती है सर, 10,000 की पेनल्टी दी गई है उस केस में और उसके साथ साथ आपके अगेंस्ट से प्रोसीडिंग भी स्टार्ट की जा सकती है। तो ऑलवेज सभी नोटिस का रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो ये 10 रीजन है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है। तो प्लीज इन 10 रीजन को यहां पर जो है इन मिस्टेक्स को अवॉइड जरूर करिए ताकि आपके पास डिपार्टमेंट की नोटिस ना आए। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।